सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज के इस लाइव के द्वारा हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि संसार पर जय किस प्रकार प्राप्त करनी है और किस तरह से हम संसार को जीत सकते हैं। हालेलुया। और संसार को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अपने मन को परमेश्वर के प्रति वफादार बनाना। हालेलुया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। हालेलुया। क्योंकि जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपने जीवन को कभी भी सही दिशा में नहीं लगा सकता। हालेलुया। तो इसलिए अपने मन को परमेश्वर के प्रति चलाने की ज़रूरत है, उसके द्वारा हमें बढ़ने की आवश्यकता है। और परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि हमें किस चीज़ की किस समय ज़रूरत है। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार की अभिलाषाओं के अंदर आकर वो अपना जीवन खराब कर लेते हैं। हालेलुया। संसार की अभिलाषा में कभी मत फंसो। हालेलुया। क्योंकि संसार की जो अभिलाषाएं हैं वो क्या करने वाली हैं? नष्ट करने वाली हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है कि अगर हम उसके पास आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे नज़दीक आता है। हालेलुया। और यही बात है कि हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है कि हमें उसके पास आने की आवश्यकता है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं अपनी ही कमियों के कारण, अपनी ही कमज़ोरियों के कारण। तो ये जो बात है वो समझने वाली है कि हमें उसके दूर से हटना नहीं है बल्कि उसके नज़दीक आने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि अगर तुम एक कदम मेरे आगे बढ़ाती हो तो मैं 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इस प्रकार हमें अपना जीवन जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यही बात है कि हर एक विश्वासी अपने जीवन को चेंज करना चाहता है, लेकिन वो संसार की अभिलाषा में फंसकर अपने जीवन को तबाह कर लेता है। हालेलुया। क्योंकि संसार की जो अभिलाषाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। एक्चुअल में संसार की अभिलाषाएं हमेशा बनी रहती हैं और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम संसार की अभिलाषाओं से बाहर निकलो। संसार के जो विचार हैं उनसे बाहर निकलो। संसार के जो काम हैं उनसे बाहर निकलो। संसार के कामों का मतलब है कि जिस प्रकार लोग आज के टाइम के अंदर लोगों का बुरा कर रहे हैं तो तुम किसी का बुरा मत करो। हालेलुया। तो अपने विचारों को चेंज करो। हालेलुया। तो ये है एक परमेश्वर का सिद्ध वचन। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं पवित्र वचन। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। और जो लोग प्रार्थना करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते ना, उनका जीवन एक सुनसान वीरान जंगल की तरह है जहाँ पर कोई भी शोर शराबा नहीं है। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर ऊँट कटारे उगते हैं। हालेलुया। उस जंगल के अंदर तो ऐसा मत बनाओ। हालेलुया। अपने जंगल को हरा भरा करो और लोग और जो पक्षी हैं, वो जानवर हैं, वो वहाँ पर वास करें। ऐसा अपने आप को जंगल की तरह बनाओ। हालेलुया। मतलब आपसे लोग मिलने के लिए आए। हालेलुया। इस तरह से अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। अपने जीवन को कभी भी बर्बाद मत करो। आज बहुत से बच्चे हैं, बहुत से नौजवान हैं जो क्या कर रहे हैं? नशे के पीछे लगकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि लोग, वहाँ पर लिखा भी होता है कि तुम्हें इस चीज़ का सेवन नहीं करना, फिर भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचारों को बदलना नहीं आता। हालेलुया। उनको लगता है कि यही ज़िंदगी है। नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है। इससे भी बढ़कर ज़िंदगी है, वो है एक मसीह ज़िंदगी। हालेलुया। परमेश्वर में ज़िंदगी जीना, परमेश्वर के लिए जीना और उसी के द्वारा हमें चलना। हालेलुया। यही है एक असली मसीह ज़िंदगी। हालेलुया। एक असली लाइफ। हालेलुया। तो क्या आप आज मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस ज़रूर लिख दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। और आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर में और भी हम बढ़ते हैं। हालेलुया। तो आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं।
महान परमेश्वर, राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज का सुंदर समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा, परम पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। पवित्र प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तू करुणा करने वाला है, तू दया करने वाला है, और प्रभु तेरे जैसा इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं। महान राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा, तेरा धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज किस बेहतरीन समय के लिए। हाँ प्रभु, इस बेहतरीन समय को आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा सदा की है। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में हाजिर हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा, आज के इस हजूरी के अंदर मेरे परमेश्वर हम प्रभु इकट्ठा हुए हैं। प्रभु, हम सबको आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। और प्रभु मेरे परमेश्वर, बहुत से लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने इस दिन को देखने का हमें एक मौका दिया, एक अवसर दिया, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, बीते समय के अंदर हमसे जो भी गलतियां हुई, अपराध हुए, जो भी गुनाह हुए, प्रभु छोटी सी छोटी गलती के लिए परमेश्वर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। हाँ प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हम नादान हैं। हाँ प्रभु यीशु, तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवन को और भी तू बदल। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, करुणा करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु, मैं अपना जीवन और मेरे परमेश्वर जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं, उन सब के जीवन को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इसी घड़ी आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। हाँ प्रभु यीशु, तेरा मसा इनकी ज़िंदगी के अंदर आए। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं की यहोवा, परम पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। प्रभु, इस हजूरी के लिए प्रभु सब आज ब्लेस किए जाएं। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी ज़िंदगी के अंदर मैं घोषणा करता हूँ, ये हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कंगाली से, हर एक प्रकार के मैजिकल पावर से, हर बंधन से ये आज़ाद हो रहे हैं। इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से इन्हें टच कर। इसी घड़ी टच कर मेरे परमेश्वर। इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से ये इसी घड़ी प्रभु आपके नाम के द्वारा ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से ये हर एक अंधकार से छुटकारा पा चुके हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। परम पवित्र परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, परम पवित्र परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस हजूरी के लिए। हम आपका थैंक्स करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी दया सदा की है, आपकी करुणा सदा की है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की करुणा के द्वारा प्रभु आज सब ब्लेस किए जाएं। इसी घड़ी ये अभिषेक से भर जाएं। हालेलुया। प्रभु मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जो इस लाइव को सुन रहे हैं, प्रभु इसी घड़ी ये ब्लेस हो रहे हैं। हर एक प्रकार के बंधन से, बीमारी से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गरीबी से, कंगाली से ये इसी घड़ी छुटकारा पा रहे हैं। मैं इनके जीवन के अंदर मैं घोषणा करता हूँ, हर एक अधिकार का मैं यूज़ करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया।
प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस हो रहे हैं, इसी घड़ी छुटकारा पा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु यीशु आप इन्हें टच कीजिए, इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से ये ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया, प्रभु हर अंधकार से, हर बीमारी से प्रभु इन्हें छुटकारा दे रहे हो, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु इसी घड़ी तेरा छुटकारा प्रभु तेरे नाम के द्वारा इनके जीवन के अंदर छुटकारा हो। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु छुटकारा तेरी ओर से है। हाँ मेरे परमेश्वर, इसी घड़ी सब ब्लेस किए जाएं, सब आशीषित किए जाएं। यस, प्रभु यीशु के नाम से। होली फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, टच हर एक पीपल को टच कर मेरे परमेश्वर। इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा इसी घड़ी नष्ट होने पाए, इन द होली नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से हर अंधकार इसी घड़ी नष्ट होने पाए, इन द होली नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी ये आज ब्लेस हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से हर बीमारी से, हर बंधन से, हर चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से ये आज़ाद हो रहे हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु आप इन्हें टच कर रहे हो इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु इनके जीवन के अंदर वो छुटकारा, वो आज़ादी इसी घड़ी आ रही है। हाँ प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम के द्वारा प्रभु इनके जीवन के अंदर वो ब्लेसिंग, वो छुटकारा हो रहा है। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु आज इनके जीवन के अंदर वो ब्लेसिंग आ रही है, वो आशीषें आ रही हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, जो तू देना चाहता है। हाँ प्रभु, इनके जीवन के अंदर वो ब्लेसिंग आ रही है इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु टच किए जाएं, इनके जीवन के अंदर कोई भी कमी ना हो, कोई भी कमजोरी ना हो। हाँ मेरे परमेश्वर, इसी घड़ी इन्हें तू ब्लेस कर दे, इन्हें तू ब्लेस कर दे मेरे परमेश्वर, इन्हें तू टच कर। इसी घड़ी तेरा मसा इनके जीवन के अंदर इसी घड़ी उतरे। हाँ मेरे परमेश्वर, इसी घड़ी इनके जीवन के अंदर हर अंधकार निकले, इन द होली नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी छुटकारा प्राप्त करें, और द होली गॉस्ट फायर। प्रभु यीशु के नाम से मैं इनके जीवन के अंदर प्रभु उस दुष्ट आत्मा पर होली गॉस्ट फायर करता हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा उखड़े प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु इन्हें टच कर इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से ये मसा प्राप्त करें, ये अभिषेक को प्राप्त करें। होली फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु तूने टच कर रहा, इन्हें तू अभिषेक से भर रहा है। हालेलुया, सेनाओं की यहोवा इनके जीवन के अंदर आज छुटकारा हो रहा है, आज आज़ादी हो रही है। हालेलुया, प्रभु आप टच कर रहे हो, इन्हें ब्लेस कर रहे हो। यस यहोवा, प्रभु यीशु राफा, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु इसी घड़ी इन्हें ब्लेस कीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए हर बीमारी से, हर अंधकार से। प्रभु यीशु आप इन्हें आज़ाद कर रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। इसी घड़ी ये ब्लेस हो रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि ये इसी घड़ी ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया, प्रभु हर एक जन इसी घड़ी छुटकारा प्राप्त कर रहा है, और प्रभु तेरी आशीष को प्राप्त कर रहा है। हालेलुया, प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लहू में सील करता हूँ। प्रभु इस भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये भारत देश, और ही प्रभु आपने जो स्वतंत्रता दी है, हाँ मेरे परमेश्वर, इस स्वतंत्रता के द्वारा प्रभु हम आज़ाद हुए हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद। सेनाओं की यहोवा तेरा धन्यवाद। परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ परमेश्वर, जो सत्य को जानता है, जो सच को जानता है, वो प्रभु आपके नाम के द्वारा आज स्वतंत्र हो चुका है। मैं घोषणा करता हूँ, हाँ मेरे परमेश्वर, इनके जीवन के अंदर कोई भी कमी घटी ना हो मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, हर एक प्रकार से आपने छुटकारा दिया, आज़ादी दी, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, इसी घड़ी में इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से ये ब्लेस हो रही है। हालेलुया, इन्हें टच कर मेरे परमेश्वर, इन्हें इसी घड़ी टच कर, इन द होली नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से ये छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया, आपके नाम के जरिए। हाँ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु आपने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज जो हम वचन पढ़ने वाले हैं, वो वचन परमेश्वर आपकी ओर से हो, आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो। उसके द्वारा हम अपने जीवन के अंदर और भी छुटकारा प्राप्त करें, और भी परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया, प्रभु वो छुटकारा
तेरी ओर से हो, वो आज़ादी तेरी ओर से हो। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। और मेरे परमेश्वर, आज जो वचन को सुने प्रभु, आपके नाम के द्वारा छुटकारा प्राप्त करे, अपने जीवन के अंदर वो चंगाई को प्राप्त करे। और मेरे परमेश्वर, जो इस वचन को सुनने वाला है, अपने जीवन के अंदर और भी आशीष प्राप्त करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस दुआओं को सुना, तेरा धन्यवाद। इन दुआओं को आपके पवित्र महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा मैं और हम सब मिलकर दुआओं को मांग कर पा लेते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज हम वचन सीखने जा रहे हैं, और क्या आप वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वाचिंग है बहुत कम जा रही है, मतलब इस वचन को सुनने वाले बहुत कम हैं अभी भी। तो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का जो वचन है वो उन तक पहुँचे, जो नए विश्वासी हैं, जो पुराने विश्वासी हैं, सब तक वचन पहुँचे। चाहे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, वो सभी वचन के द्वारा सीख पाएँ कि वचन उनके जीवन के अंदर कितना महत्वपूर्ण है, वो इस बात को समझ पाएँ, इस बात को वो गहराई से जान पाएँ, क्योंकि वचन के द्वारा ही जीवन है। हालेलुया। वचन के द्वारा हमें पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र वचन हमेशा पूरा होता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है ना कि जब तक ये बाइबल का हर एक मात्रा या बिंदु जब तक पूरा नहीं हो जाता, हालेलुया, तब तक हालेलुया परमेश्वर नहीं आता। हालेलुया। और ये होगा, जितना अभी सब कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ होगा, और परमेश्वर भी जल्द आएगा, लेकिन हर एक बात अपने समय के अनुसार जब पूरी होगी। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा ना कि अकाल आएंगे, समस्या आएंगी, देश एक दूसरे देश पर राज्य करेगा, जाति एक दूसरे पर राज्य करेगी। इस तरह से ये सब कुछ होगा, लेकिन ये कब होगा? एक समय के अकॉर्डिंग होगा। हालेलुया। और आशीष अगर हमें चाहिए तो वो भी आशीष हमें समय के अकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमें आशीष आज के आज सब आशीषें मिल जाएं। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर देना जानता है, लेकिन उसके लिए हमें वो आशीष को संभालना भी आना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को तैयार करना होगा। और तैयार करने के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए? एक अच्छा जीवन जो संसार से हटकर हो। हालेलुया। और आज यही हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से संसार पर विजय प्राप्त करें। हालेलुया। तो वचन को सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना। हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। तो क्या आप वचन को सीखने के लिए एक्साइट हैं? आपके अंदर वो आज जिज्ञासा है कि मैं वचन को सीखने के लिए तैयार हूँ, और मेरे अंदर वो एनर्जी है कि जिसके द्वारा मैं वचन को सीखूंगा। हालेलुया। अगर वो एनर्जी है तो मैं विश्वास से कहता हूँ कि आपके जीवन के अंदर छुटकारा इसी घड़ी हो रहा है। हालेलुया। वो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, वो प्यास आपके अंदर होनी चाहिए जो परमेश्वर चाहता है आपके अंदर। हालेलुया। हालेलुया। एक बात ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत कम बोलते हैं। एग्जैक्टली अपने मन के अंदर प्रार्थना करते हैं, मन के अंदर बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को जाहिर करो, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, ऊंचे स्वर से गाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इससे भी पता चलेगा परमेश्वर को। हालेलुया। हमारे मन के अंदर हमारे विचार चलते रहते हैं, इसलिए विचारों को कंट्रोल करने के लिए अपने शब्दों को बोलना ज़रूरी है। हालेलुया। ताकि जो हमारी प्रार्थना है वो सुनी जाए। और परमेश्वर क्या कहता है कि जो पुकारता है मैं उसकी आवाज़ को सुनता हूँ। ये वचन इसलिए लिखा गया है। हालेलुया। इस वचन को फॉलो करना भी हम सबको आना चाहिए। हालेलुया। तो क्या वचन को सीखने के लिए मेरे साथ तैयार है? हालेलुया। तो क्या आपने बाइबल ओपन कर ली है? बाइबल ओपन कर लिए तो आइए हम सभी वचनों में चलते हैं। और वचन है पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 1 आयत से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हाईलाइट किया गया जो है संसार पर जय प्राप्त करना, जो टाइटल है यहाँ पर है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है,
जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो हम उसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर भी हमसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आता है वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। और ताकि वो मेरा बेटा और बेटी कहलाए। हालेलुया। तो इससे विश्वास के ज़रिए हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हालेलुया। हम उसके द्वारा एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आपको पता है, जब एक विश्वासी जब बपतिस्मा लेता है तो वो नया हो जाता है, उसका जीवन एक नए बच्चे की तरह हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा होता है ताकि आप अपने पापों से मन फिरा सके। लेकिन कुछ लोग हैं जो बपतिस्मा नहीं लेते, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस चर्चा नहीं करेंगे इस टॉपिक पर। लेकिन ये बात है कि बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर, सोचो खुद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, बपतिस्मा लिया था, तो हमें भी बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। सोचो खुद परमेश्वर बपतिस्मा ले रहा है, तो हमें भी वो करना चाहिए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हम पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। आपको पता है, जो प्रेम है, जो प्यार है, वो किससे जाहिर होता है? वो होता है आज्ञाओं से। अगर मैं अपने माता पिता का कहना मानता हूँ, तो उनके प्रति मेरा जो प्रेम है वो और भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक आज्ञाकारी बेटा हूँ। हालेलुया। इसी तरह से अगर हम मसीह के अंदर हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम उसके आज्ञाकारिता में चलते हैं। हालेलुया। और इससे क्या होगा? परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। और हम भी उससे प्रेम रखेंगे, एक जुड़ाव हो जाएगा, एक मेल मिलाप हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, मेल मिलाप रखना है। हालेलुया। और उसी के द्वारा हमें बहुत ही चलने की आवश्यकता है। और आगे लिखा है कि हमें आज्ञाओं को भी मानना जरूरी है। हालेलुया। हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर में चलना चाहते हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? अपने जीवन को आज्ञाकारिता में चलाना जरूरी है। और आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर से प्यार रखना क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना है। और आगे लिखा है, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग मानते हैं कि उसकी आज्ञाएं कठिन है। सोचो, अगर हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अगर हम उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो हम संसार पर जय प्राप्त करने वाले उसके बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम संसार पर जय प्राप्त करें। बाइबल के अकॉर्डिंग हम देखें, उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और ये सब अधिकार मनुष्य को दिए गए कि हम पशुओं पर, वनस्पति पर, इस नेचुरल जितना भी एनवायरनमेंट है उस पर हम क्या कर सकें? अधिकार रख सकें। हालेलुया। तो आज हम क्या कर रहे हैं? उसका गलत उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हमें नहीं करना। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं कि अधिकारों को नहीं जानते और वो उल्टा चलना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से नहीं चलना। हालेलुया। और आगे लिखा है कि हम विश्वास के द्वारा चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। संसार पर जय प्राप्त करनी है तो। हालेलुया। अगर हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर, तो संसार पर कदापि जय प्राप्त नहीं कर सकते। संसार की अभिलाषाओं के अंदर हम फंस कर रह जाएंगे। हालेलुया। एक गुलाम बनकर रह जाएंगे अगर हम विश्वास परमेश्वर पर नहीं रखते तो। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हर एक संसार की जंजीरों से हम क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें उन जंजीरों से आज़ाद होना है, अपनी सोच को आज़ाद करना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, संसार पर जय प्राप्त पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन व्यक्ति है?
वही व्यक्ति है जो ये मानता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। ये स्वीकार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अपने जीवन के अंदर छुटकारा चाहिए, संसार पर जय प्राप्त करनी है, अपने घराने को चेंज करना है, अपने घराने की जो कंडीशन है उसको चेंज करना है, तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और संसार की अभिलाषा में कदापि ना फंसो। संसार की अभिलाषाएं हमें परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं करा सकती। हालेलुया। एक सत्य बात है, बहुत से लोग क्या करते हैं, संसार की अभिलाषाओं पर चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से आपको नहीं करना। हालेलुया। और आगे लिखा है, यीशु मसीह के विषय गवाही, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। हालेलुया। कौन आया था? यीशु मसीह, पानी और लहू के द्वारा। हालेलुया। और आगे लिखा, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हालेलुया। ये गवाही कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। और आपको पता है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा सत्य है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो भी सच बोलता है वो परमेश्वर के द्वारा बोलता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर स्थान देना जरूरी है, पहला स्थान देना जरूरी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा, पानी और लहू। हालेलुया। ये तीनों चीज़ें क्या करनी है? परमेश्वर के प्रति गवाही दे रही हैं कि हाँ, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। अर्थात यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। और वो किसके द्वारा छुटकारा हुआ है? हालेलुया। पानी और लहू के द्वारा। हालेलुया। और आगे लिखा है, और जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही दी है, गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। तो हमें इस बात को स्वीकार करना ज़रूरी है कि परमेश्वर ही पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर ही पिता है, और परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हालेलुया। ये सब क्या है? ये एक ही है। हालेलुया। और हमें इस बात पर विश्वास करना है कि जो हमारा छुटकारा हुआ है, हालेलुया, वो परमेश्वर के लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। सोचो, प्रभु यीशु मसीह जो आया वो पानी और लहू के द्वारा वो आया। हालेलुया। और उसने बढ़कर हमसे, सबसे बढ़कर हमसे प्रेम रखा। दुनिया हमें आज भी धोखा दे सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देता। वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें छुटकारा पाना है तो उसके पास आने की आवश्यकता है। और ये गवाही परमेश्वर का आत्मा भी देता है। और आगे लिखा है कि वह गवाही है कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया है। हमें कौन सा जीवन दिया है? अनंत जीवन, अनलिमिटेड लाइफ। हालेलुया। जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हालेलुया। जब हम शारीरिक जीवन को छोड़कर हम आत्मा में प्रवेश करेंगे तो वो जीवन हमेशा के लिए होगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, वो जीवन किसके द्वारा मिल सकता है? उसके पुत्र के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है। यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन है। हालेलुया। तो इसलिए हमें उस पर विश्वास करना अति आवश्यक है। हालेलुया। और आगे लिखा, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। हालेलुया। अगर आपके पास, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है, तो आप अनंत जीवन के, एक अनलिमिटेड लाइफ के वारिस हो। और ये कब होगा? जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करोगे। हालेलुया। ये ज़रूरी है। और आगे लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को ऐसा सुधारो
कि परमेश्वर का जो पुत्र है वो आपके जीवन के अंदर आए, अर्थात यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आए, हालेलुया, ताकि वो आपको बदलता हुआ देखे, हालेलुया, एक सुधरता हुआ आपको देखे, हालेलुया। और आगे लिखा है अनंत जीवन मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, हालेलुया। अनंत जीवन किसका है? तुम्हारा है, अगर हम परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो, हालेलुया। और आगे लिखा है और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर से मांगते नहीं हैं और उनके जीवन के अंदर छुटकारा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें उससे मांगना है, हालेलुया। और जो कि उससे मांगता है परमेश्वर उसके विश्वास के जरिए उसे दे देता है, हालेलुया। आपको जो भी आशीष चाहिए दुनिया को छोड़कर परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया। हर एक आशीष परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया। और आगे लिखा है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है, हालेलुया। अगर हम प्रार्थनाओं के जरिए और विश्वास के जरिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वो आशीषें दे देता है, हालेलुया। और आगे लिखे यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे और परमेश्वर से उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैंने विनती करने के लिए नहीं कहता, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं, हालेलुया। कुछ ऐसे पाप भी हैं जिनका जो फल है वो मृत्यु नहीं है, जैसे कि हम कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, वो गलतियों के लिए मृत्यु नहीं है, लेकिन हम अगर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए क्या है? मृत्यु है, हालेलुया। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, हालेलुया। अगर हम पाप करते हैं तो सज़ा मिलना तय है, ऐसा नहीं है कि हम सज़ा से बच जाएंगे, नहीं बच सकते, हालेलुया। इसलिए अपने आप को सुधारना ज़रूरी है और अगर हमने गलती की है उसको मान कर छोड़ देना है और परमेश्वर से पश्चाताप करना है कि हाँ मैंने जो गलती की है वो आगे से नहीं करूँगा। तभी हमारा जीवन एक नए बच्चे की तरह हो सकता है, एक नए जन्मे बच्चे की तरह हो सकता है, क्योंकि जो नया बच्चा होता है, छोटा छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, हालेलुया। कौन सा जात कौन सा धर्म उसको कुछ नहीं पता, कोई भी पाप का भी उसको नहीं पता होता। तो इसलिए एक बच्चे की तरह आपका मन होना चाहिए, हालेलुया। एक बच्चे की तरह आपका जीवन होना चाहिए ताकि आप पाप से दूर रह सकें, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तुम कबूतर की तरह भोले और सांपों की तरह चालाक बनो, हालेलुया। अर्थात भोले उसमें बनना है कि हमें पाप नहीं करना, और चालाक का मतलब है कि हमें परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा चालाक रहना है, हालेलुया। परमेश्वर के काम करने के लिए हमें हमेशा खुशी मनानी ज़रूरी है और हमें वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हाँ परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी है तो मैं उसको मानूंगा, दुनिया माने चाहे ना माने, मैं तो परमेश्वर के वचन को फॉलो करूंगा, हालेलुया। ये होती एक असली समझदारी, हालेलुया। और आगे लिखा है हम जानते कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। अगर हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी पाप इंटर नहीं कर सकता, हालेलुया। और आगे लिखा है पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और अपने जीवन को सेव करता है, अपने करैक्टर को सेव करता है और अपने जीवन को हमेशा पवित्र रखता है, तो दुष्ट तो बहुत बार ट्राई करता है, शैतान जो बहुत बार ट्राई करता है कि इसे किस तरह से मैं इसको पाप में फंसाऊं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को मजबूत बनाकर रखता है कि मुझे पाप नहीं करना तो नहीं करना, वो अपने जीवन को और भी बदलता हुआ देखता है। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिसने विश्वास किया है उसका प्रतिफल भी उसे मिलेगा, उसके विश्वास के जरिए, हालेलुया। तुम जैसा बोओगे तुम वैसा काटोगे। अगर हम अपने जीवन के अंदर आशीष बो रहे हैं तो हम आशीष को काटेंगे, हालेलुया। इसलिए हमेशा आशीष को बोते जाइए। और आगे लिखा है और हम जानते कि हम परमेश्वर से हैं
और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। हम तो क्या है, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और हम परमेश्वर के हैं, लेकिन जो शैतान है उसमें बहुत से लोग हैं आज भी शैतानी ताकतों में फंसी हुई हैं। और परमेश्वर क्या कहता है, तुम उनसे शैतानी ताकतों से बाहर निकलो। यहाँ पर लिखे ना, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट कौन है? शैतान। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम शैतान की हर एक चाल को तुम समझो। हालेलुया, कि शैतान तुम्हें किस तरह से फंसाता है, किस तरह से तुम्हारे जीवन को वो नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने जीवन को चेंज करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को पवित्र रखने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह में अर्थात परमेश्वर में अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। और आगे लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हमें उस सच्चे को पहचाने और उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने जो एंड वचन कहा है 21 आयत के अंदर जो कहा है वो कहा है, हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। ऐसे मूर्तों से बचाए रखो जो किसी काम के नहीं आने वाले। हालेलुया। और ऐसी अंधविश्वास से बाहर निकलो, जो आज भी लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं उनसे बाहर निकलो। हालेलुया। मैंने ऐसे विश्वासी भी देखे हैं जो क्या करते हैं, दो मन का रखते हैं अपने जीवन को। परमेश्वर के प्रति वो चलते रहते हैं और दुनियावी प्रति वो चलते रहते हैं। मतलब वो दोनों तरफ से वफादार नहीं है। हालेलुया। जिस साइड में पलड़ा भारी होता है वहाँ पर वो चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा जो संसार से नाता है वो अलग है। हालेलुया। हम संसार के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, तो हमें संसार के प्रति नहीं, परमेश्वर के प्रति जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। और अपने जीवन को चेंज करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और मुझे आशा है कि आप अपने कामों को सुधारोगे। हालेलुया। ये वचन उनके लिए है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। और संसार की अभिलाषाओं में, झूठे प्यार में कभी मत फंसना। हालेलुया। संसार आपको तबाह कर सकता है। शैतान क्या करता है, तुम्हें संसारिक अभिलाषाओं में क्यों डालता है? ताकि इंसान को नष्ट किया जा सके। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को यह समझने की आवश्यकता है कि हमें संसार के कामों का त्याग करना है। संसार के काम क्या है? व्यभिचार, झूठ, लुचपन, अधर्म, निंदा, चुगली, क्रोध, लालच, लोभ और इस तरह के कई ऐसे काम हैं जिनसे हमें बचने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिला है। परमेश्वर ने आपको अपने आत्मा के ज़रिए सिखाया है। हालेलुया। मैं खुद इतना जल्दी से नहीं बोल सकता। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमें क्या करता है? हमें अगुवाई करता है। इसलिए हमें उसकी आत्मा के द्वारा हमें चलते जाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहना। अंतिम प्रार्थना भी आप जरूर किया करो। बहुत से लोग अंतिम प्रार्थना भी नहीं करते, तो प्लीज़ अंतिम प्रार्थना में भी जुड़ा करो। ताकि अंतिम प्रार्थना इसलिए हो ताकि आपके जीवन के अंदर वो आशीष हो, वो एक आशीर्वाद हो परमेश्वर की ओर से, जो आपको हर समय सिक्योर कर सके। हालेलुया। तो इसलिए तो आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन के अंदर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु मेरे परमेश्वर, राजा दी राजा, आज का सुंदर समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, तेरा धन्यवाद। प्रभु बीते समय के अंदर हमने जो भी गलतियां की, जो भी अपराध किए, आपने हमें क्षमा किया। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु जितने भी मसीह बहन भाई जुड़े हुए हैं, इन्हें आप हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कंगाली से आप इन्हें आज़ाद कीजिए। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आपने हम सबको आज़ाद किया, छुटकारा दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु मैं सबको तेरे लहू में सील करता हूँ। आपने ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद।
आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इनके परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरा मसा, तेरा अभिषेक इनके जीवन के अंदर कार्य करें। मैंने तेरे लहू में सील करता हूँ। और मेरे परमेश्वर प्रभु, जो भी हमने दुआएं की, उन दुआओं को आपके नाम से मांगते हैं। इन वचनों को हम आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे।